महंत रामचंद्र दास की पुण्यतिथि के मौके पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। कई विकास कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। फिरोजाबाद में सपा का एक दिवसीय जन जागरण अभियान। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में जीत का देंगे मंत्र। गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। कासगंज में ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलें। अलर्ट मोड पर प्रशासन। डीएम एसपी ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रायबरेली में शिक्षिका का बच्चों पर रौब। छात्रों से सफाई कराई अपनी गाड़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिवगढ़ ब्लॉक के ओसहा स्कूल का मामला। केमिकल से भरा टैंकर बना आग का गोला। ड्राइवर को अचानक नींद आने से हुआ हादसा। गोंडा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम। ड्राइवर मौके से फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। फिरोजाबाद से खबर। सपा का एक दिवसीय जन जागरण अभियान आज होगा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। 5,000 से अधिक पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। 2024 लोकसभा की जीत का मंत्र अखिलेश यादव देंगे। बिना परिचय पत्र के कार्यक्रम में प्रवेश पर रोक है। इसके साथ ही कार्यक्रम में मोबाइल फोन ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। नरेश उत्तम पटेल, राम अचल राजभर शामिल होंगे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, पूर्व सांसद अध्यक्ष यादव शामिल होंगे। कई अन्य बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजा का ताल स्थित एफएम रॉयल में कार्यक्रम होगा। तो सपा का एक दिवसीय जन जागरण अभियान होने जा रहा है। सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। 5,000 से अधिक पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की जीत का मंत्र अखिलेश यादव देंगे। बिना परिचय पत्र के कार्यक्रम में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कार्यक्रम में मोबाइल फोन ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी है। ऐसे में सपा का एक दिवसीय जन जागरण अभियान आज होने जा रहा है, जिसमें चुनाव में जीत का मंत्र दिया जाएगा। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। 5,000 से अधिक पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। 2024 लोकसभा की जीत का मंत्र अखिलेश यादव देंगे। बिना परिचय पत्र के कार्यक्रम में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। कार्यक्रम में मोबाइल फोन ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। नरेश उत्तम पटेल, राम अचल राजभर शामिल होंगे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई अन्य बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है। ऐसे में सपा का ये एक दिवसीय जन जागरण अभियान होने जा रहा है, क्या कुछ होगा इसमें? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि अखिलेश यादव जो है फिरोजाबाद में जो है जन जागरण अभियान के तहत जो है वहाँ पहुंचे हैं और एक दिवसीय जो है ये जन जागरण अभियान है और इसमें लगभग 5,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका जीत के लिए किस तरीके से जीता जाए तो उसका मंत्र भी यहाँ पे अखिलेश यादव देंगे। और सपा पूरी तरीके से जो है यूपी में अलग अलग जनपदों में जा करके जो है ये सम्मेलन कर रही है कि किस तरीके से जो है लोकसभा का चुनाव जीतना है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के जो है कार्यकर्ता सम्मेलन जो है यहाँ किया जा रहा है। और ये जो आज कार्यकर्ता सम्मेलन है वो 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक की चलेगा। यहाँ पे जो आए हुए कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको प्रशिक्षण भी यहाँ पे दिया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग जनपदों में जाकर के ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है, यानी कि जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी सपा की ओर से पूरी की जा रही है और कार्यकर्ता सब एकजुट है। जी बिल्कुल, कि जो लोकसभा का 2024 चुनाव है उसी को लेकर के जो है सपा जो है पूरी तरीके से जो है तैयारी लग गई है, जिसका नतीजा भी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव किस तरीके से जो है अलग अलग जनपदों में जा करके कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दे रहे हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत भी यहाँ से इन्होंने कर दी है। चलिए ठीक है विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और अपडेट आपसे लेंगे।
और अगली खबर का रुख करेंगे रायबरेली से, जहां प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से काम कराया जा रहा है। शिक्षिका ने छात्रों से साफ सफाई कराई और अपनी गाड़ी साफ कराई है। 4 पहिया गाड़ी साफ करवाते वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि शिक्षिका सिंपल गुप्ता के आदेश पर छात्र काम कर रहे हैं। शिक्षिका सिंपल गुप्ता की गाड़ी बताई जा रही है। शिवगढ़ ब्लॉक के ओसहा विद्यालय का ये मामला है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से काम कराया जा रहा है। शिक्षिका ने छात्रों से अपनी गाड़ी साफ कराई है और ये वीडियो आप देख सकते हैं। 4 पहिया गाड़ी साफ करवाते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे 4 पहिया गाड़ी साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है जहां पर छात्रों से काम करवाया जा रहा है, शिक्षिका पर क्या कार्रवाई? जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि रायबरेली जिले का जो प्राथमिक विद्यालय है वो साहब, यहाँ पे साफ तौर पे जो है जो शिक्षिका है उनकी गाड़ी को जो है नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरीके से साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका मामले का वीडियो भी वायरल जब हुआ है तो इस मामले को जो है अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और बीएसए ने इस मामले को लेकर के टीम भी गठित कर दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो है शिक्षिका के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई भी करने की बात कही है। चलिए ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबर एटा से, जहां आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने गई थी ये पुलिस टीम, जिन पर हमला किया गया है। आरोपी के हमले में सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं। सब इंस्पेक्टर प्रवेश राणा के सिर पर चोट लगी है। घायल सब इंस्पेक्टर को अलीगंज में भर्ती कराया गया। अचानक आरोपी के भाई ने पीछे से हमला किया। हमला करने वाले आरोपी भाई को अरेस्ट कर लिया गया है। राजा का रामपुर क्षेत्र के खैरपुरा का ये मामला है, जहां पर आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। आरोपी के हमले में सब इंस्पेक्टर घायल हुए। सब इंस्पेक्टर प्रवेश राणा के सिर पर चोट लगी है। घायल सब इंस्पेक्टर को अलीगंज में भर्ती कराया गया। अचानक आरोपी के भाई ने पीछे से हमला किया था, जिसमें ये चोट लगी है। हमला करने वाले आरोपी भाई को अरेस्ट कर लिया गया है। बता दें कि राजा का रामपुर क्षेत्र के खैरपुरा का ये मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से खबर, जहां खेत में किशोरी का शव मिलने का मामला सामने आया। प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेतकर हत्या की। पहचान छिपाने के लिए तेजाब से चेहरा जलाया था। शक होने पर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की थी। बता दें कि पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रखी है। फूलपुर थाना क्षेत्र के मेलहन गांव का ये मामला है, जहां पर खेत में किशोरी का शव मिला। प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेतकर हत्या की थी। बता दें कि पहचान छिपाने के लिए तेजाब से चेहरा जला दिया गया था। शक होने पर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की थी। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फूलपुर थाना क्षेत्र के मेलहन गांव का ये मामला है। तो प्रयागराज से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां खेत में किशोरी का शव मिलने का ये मामला सामने आया। प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेतकर हत्या की थी। पहचान छिपाने के लिए तेजाब से चेहरा जलाया था। शक होने पर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की थी। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे बाराबंकी से, जहां केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। गोंडा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण जाम लग गया। बता दें कि टैंकर पलटने से टैंकर में आग लगी है। बाराबंकी से गोंडा जा रहा था केमिकल भरा टैंकर। ड्राइवर को अचानक नींद आने से यह हादसा हुआ है। टैंकर पलटते ही टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बता दें कि थाना मसौली के पशु बाजार चौराहे के पास की ये घटना है, जहां केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लगी है। गोंडा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण जाम लगा। टैंकर पलटने से टैंकर में आग लगी। बाराबंकी से गोंडा जा रहा था केमिकल से भरा टैंकर और उस वक्त यह हादसा हुआ। ड्राइवर को अचानक नींद आने से यह हादसा हुआ है। टैंकर पलटते ही टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। थाना मसौली के पशु बाजार चौराहे के पास की ये घटना है। तो गोंडा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर
इस हादसे की वजह से जाम लग गया। टैंकर पलटने से टैंकर में आग लगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का जायजा लिया। इसी बीच उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले दीपोत्सव के पहले अयोध्या के कई विकास के कार्यों को पूरा किया जाए। बता दें कि महंत रामचंद्र दास परमहंस की आज 20वीं पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। आज दिगंबर अखाड़ा के कार्यक्रम के साथ साथ विकास कार्य समीक्षा की बैठक, उसके बाद अयोध्या कितना तेजी से और विकास हो, जिससे है क्या कि आने वाला 2024 जनवरी भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में कोई बाधा ना हो, इसके नाते विकास कार्य की समीक्षा भी किया। और ये अयोध्या नया घाट से लेकर और राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी देखते हुए उन्होंने जो निर्माण कार्य देखा, इसे उन्होंने कहा काम थोड़ा सा और तेज करो। और भी कुछ उन्होंने कहा है, प्रशासन को दिशा निर्देश दिया है कि ये कुछ जगह और इसका चौड़ीकरण हो जाए और कुछ टूट जाए, इसका इस प्रकार से डेवलपमेंट हो जाए, ऐसे पे चर्चा हुई है। महाराज जी को साधुवाद है, धन्यवाद है। और आने वाले मुझको लगता है कि जो 2024 है वो अद्वितीय दिखे, इसके नाते विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। पूर्ण बिंदु था कि रामपथ का निर्माण तीव्र गति से किया जाए। हम लोग का जो एग्रीमेंट है पीडब्ल्यूडी का, वो मार्च अप्रैल 2024 में है, लेकिन इसको प्रयास किया जाएगा कि इस पथ को जो सेक्शन है यहाँ से लेके नया घाट से लेके उदया चौराहे तक है, उसको सेक्शन को दीपोत्सव के पूर्व कंप्लीट करने के लिए कहा गया है कि इसको फेज़ 1 को इसको जल्दी करने के लिए कहा गया है और बाकी दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो इसको तीव्र गति से करने के लिए है और अक्टूबर नवंबर तक हमारा भक्ति पथ कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। राम पथ में लगभग काम कंप्लीट हो गया है और ट्रस्ट की तरफ से जो स्तंभ बनने हैं उसका काम शुरू होगा उसमें। तो इस तरीके से काम को एक्सपेडाइट करने के लिए और लोगों को मार्ग को सुविधाजनक बनाते हुए करने का प्रयास करने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक की और उसमें जो काम चल रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की और सभी काम को समय से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। मोस्टली जो दीपोत्सव होना है उसके पहले जो काम किए जाने हैं वो उसमें विलम्ब ना हो, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और वर्क की क्वालिटी अच्छी हो, वर्कमैनशिप अच्छा हो और श्रद्धालु जो इस समय आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे उनके चलने पर कोई उनको असुविधा ना हो, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शंस आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिए हैं। लखनऊ से खबर, जहां एनएचएम कार्यालय में जींस टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब अधिकारी कर्मचारी जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। एनएचएम मिशन निदेशक पिंकी जोवल ने ये निर्देश जारी किए हैं। ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। पुरुषों को शर्ट ट्राउजर, महिलाओं को साड़ी सलवार पहनने के ये निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि एनएचएम कार्यालय में जींस टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब अधिकारी कर्मचारी जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। एनएचएम मिशन निदेशक पिंकी जोवल ने ये निर्देश जारी किए हैं। ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही पुरुषों को शर्ट ट्राउजर, महिलाओं को साड़ी सलवार पहनने के निर्देश जारी किए हैं। एनएचएम कार्यालय में जींस टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि पुरुषों को शर्ट ट्राउजर, महिलाओं को साड़ी सलवार पहनने के ये निर्देश जारी किए हैं और एनएचएम कार्यालय में जींस टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब अधिकारी कर्मचारी जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, एनएचएम कार्यालय की बात हो रही है जहां पर जींस टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्या निर्देश? जी बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि एनएचएम के जो है अधिकारी, उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पे जींस और टी शर्ट पहनकर आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर जो है रोक लगा दी है।
और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो निदेशिका हैं, उन्होंने ये रोक लगाई है, क्योंकि वजह यह है कि कार्यालय में जिस तरीके से लोग अदर ड्रेस पहन के आते थे, तो वो जो सभ्यता को जो है प्रदर्शित नहीं करता था। इस वजह से जो है फॉर्मल पैंट शर्ट पहन करके पुरुषों को आना है, और जो महिलाएं हैं उनको जो है साड़ी और सलवार सूट में आने के लिए जो है लिखित आदेश कर दिया गया है। और शिक्षा निदेशक का कहना है कि ये जो औपचारिकता परिधान पहन करके अधिकारी और कर्मचारी कतई ना आए, क्योंकि ये उनके रूल रेगुलेशन में भी है कि इस तरीके का ड्रेस पहन करके जो है कार्यालय नहीं आ सकते हैं। चलिए ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र में एक भाई ने अपनी ही चचेरी बहन की हत्या कर दी। दुष्कर्म में कामयाब न होने पर आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया। आरोपी अश्लील फिल्म देखकर प्रोत्साहित हुआ था, बहन को बहला फुसलाकर बाहर ले गया था। विरोध करने पर आरोपी किशोर ने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। सूचना प्राप्त हुई कि सियाना कस्बा में एक 8 वर्षीय बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई को पूर्ण करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। जब तकनीकी साक्ष्यों को देखा गया तो उसके आधार पर एक बाल अपचारी जो कि इस मृतका का निकट परिजन है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा। इस बाल अपचारी द्वारा इस बालिका का गला एवं मुंह दबा के उसकी हत्या की गई। इस बाल अपचारी को न्यायिक अध्यक्षा में भेज दिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां यातायात पुलिस की कार्रवाई से नाराज युवक ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जेल भिजवाने की धमकी दी। नो पार्किंग में युवक की खड़ी गाड़ी का चालान हुआ था। बता दें कि अंत में 1100 रुपए का चालान भरने पर कार छूटी। राजधानी के कचहरी परिसर का ये मामला है, जहां पर यातायात पुलिस की कार्रवाई से नाराज युवक ने हंगामा किया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जेल भिजवाने की धमकी दी है। नो पार्किंग में युवक की खड़ी गाड़ी का चालान हुआ था। बता दें कि अंत में 1100 रुपए का चालान भरने पर कार छोड़ी गई। राजधानी के कचहरी परिसर का ये मामला है। तो लखनऊ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यातायात पुलिस की कार्रवाई से युवक नाराज हुआ, जिसके बाद में उसने हंगामा किया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जेल भिजवाने की धमकी युवक की ओर से दी गई। नो पार्किंग में युवक की खड़ी गाड़ी का चालान हुआ था। बता दें अंत में 1100 रुपए का चालान भरने पर कार छोड़ी गई। राजधानी के कचहरी परिसर का ये मामला है। जहां यातायात पुलिस की कार्रवाई से युवक नाराज हुआ, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जेल भिजवाने की धमकी दी। ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें युवक हंगामा करते हुए नजर आ रहा है और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बदसलूकी से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि नो पार्किंग में युवक की गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसमें उसका चालान बना था। अंत में 1100 रुपए का चालान भरने पर कार छूटी। और कुशीनगर से बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कुशीनगर आएंगे। बीजेपी जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। शाम 3 बजे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे पाठक। समापन सत्र को संबोधित कर सदस्यों से हुंकार भरेंगे। बता दें कि शाम 4:25 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कुशीनगर स्थित निजी होटल में आयोजित शिविर में शामिल होंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कुशीनगर आएंगे। बीजेपी जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। शाम 3 बजे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे पाठक और समापन सत्र को संबोधित कर सदस्यों में हुंकार भरेंगे। शाम 4:25 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कुशीनगर स्थित निजी होटल में आयोजित है शिविर, जिसमें शामिल होंगे। तो कुशीनगर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कुशीनगर दौरे पर रहेंगे। कुशीनगर पहुंचेंगे। बीजेपी जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। शाम 3 बजे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके साथ ही समापन सत्र को संबोधित कर सदस्यों में हुंकार भरेंगे।
शाम 4:25 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कुशीनगर स्थित निजी होटल में शिविर आयोजित है, जिसमें ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। तो जैसा कि 2024 लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुटी हुई है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कुशीनगर पहुंचेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां सुपरस्टार रजनीकांत सीएम योगी से मिले। रजनीकांत सीएम से मिलने सीएम आवास पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो से भी रजनीकांत मिलेंगे। बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत सीएम योगी से मिले। रजनीकांत सीएम से मिलने सीएम आवास पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो से भी रजनीकांत मिलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के सिगरा में यूथ 20 समिट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की प्रतिभा व क्षमता को बढ़ाने के लिए एक मंच दिया है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन समेत कई ऐसे कार्यक्रम भारत के युवाओं को इनोवेशन और रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। भारत की अखंडता के लिए अपने यशस्वी नेतृत्व में कार्य कर रहा है। अटल इनोवेशन मिशन का अनेक ऐसे कार्यक्रम जो भारत के युवाओं को इनोवेशन और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक नए अवसर प्रदान करते हैं, एक नए भारत का दर्शन करा रहे हैं। और आज जब G20 के इस समिट में Y20 का यह समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है, जो 5 थीम इस अवसर पर दुनिया भर से आए हुए युवा प्रतिनिधियों ने तय किए हैं, ये वास्तव में दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ जोड़ते हुए जो एक संदेश है दुनिया के सामने, उस संदेश को जोड़ने का, उस संदेश के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का होगा। G20 के समिट में Y20 का यह समिट, जिस व्हाइट पेपर को आप लोगों के द्वारा जारी किया जा रहा है। झांसी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया, जहां लोकल पैसेंजर ट्रेन में छतरपुर का निवासी यात्रा कर रहा था। वहीं वह ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर कर रहा था, तभी अचानक से उसकी आंख लग गई और वह झटका लगने के कारण ट्रेन से गिर गया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।